तुम में से कौन है? सबने कहा भगवान, पहले तो हमने संसार को ही देखा है, भगवान तो बाद में ही मिलते। तो कहा तुम नहीं कर सकते, जिसने पहले ब्रह्म को देखा हो और फिर उसके संसार को देखा हो वही वाचन करेगा। यहां कथा आती है कि श्री राधा रानी का सुख था, तोता जिसे कहते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी का जब वियोग होता था, यानी कृष्ण और राधा दूर होते थे, तब श्री जी रोती थी भगवान के वियोग में। तो वो तोता उड़कर भगवान के स्वरूप को देखकर आता, भगवान जो बोल रहे सब राधा रानी को बताता, जिससे राधा रानी का दुख तत्क्षण समाप्त हो जाता था। और उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि संसार कैसा है, सृष्टि कैसी है। तो श्री राधा जी ने उसे अंडा बना करके और उसे कैलाश पर्वत पर रख दिया। और यहां शिव जी कथा सुनाते हैं पार्वती जी को, यही भागवत कथा, और जिसको सुखदेव जी श्रवण कर लेते हैं। और जब सुखदेव जी श्रवण कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है महादेव जी को कि जो ये कथा अमर कथा थी, इस कथा को इस सुख ने सुन लिया, तो मारने के लिए दौड़ते हैं। वो भागा भागा त्रिलोकी में जाता है, कोई मुझे बचाए, इंद्रलोक ब्रह्मलोक सब जगह गया, लेकिन किसी ने उसका बचाव नहीं किया। अरे भगवान रुद्र का अपराधी कौन बचाव करेगा? किसी को मरना है जो भगवान शिव के सामने खड़ा हो जाए लड़ने के लिए? किसी ने नहीं बचाया। वो सुख दौड़ता दौड़ता पृथ्वी का चक्कर लगाता लगाता इसी बद्री धाम में आया, जहां व्यास जी की कुटिया हुआ करती थी। व्यास जी की पत्नी उस कुटिया के बाहर झवाई ले रही थी। व्यास जी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। वो नन्हा सा सुख ने देखा, ये माताजी अच्छी, माताजी का ये मुख अच्छा है, यही रास्ता है बचाव का, ये तो इंसान को मारेंगे नहीं। और माताजी झवाई ले रही थी व्यास जी की पत्नी। वो सुख दौड़ा दौड़ा आया, सूक्ष्म रूप से अंदर प्रवेश कर गया। व्यास जी के सामने महादेव खड़े हो गए, कहने लगे मेरा अपराधी निकालो से बाहर। अब तो महादेव जी को महाराज गुस्से में देखा। व्यास जी मन में सोचने लगे, अरे बुला तो रहे थे सूर्य भगवान को, अर्घ तो दे रहे थे भगवान सूर्य नारायण को, ये कहां से आ गए? बोले प्रभु क्या अपराध हुआ? बोले मेरा अपराधी तेरी कुटिया में छुपा बैठा है, बाहर निकाल। बोले महाराज आपका अपराधी और मेरी कुटिया में क्या लेगा? बोले बचने के लिए बैठा है, उसे बाहर निकाल, उसने मेरी अमर कथा सुन ली है। व्यास जी हंसने लगे, बैठिए बैठिए महाराज, चाय पानी पिलवाएं आपको, भोजन प्रसादी पाइए, आप बड़े भोले हैं। अरे जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो ही गए, अब काहे को उसके पीछे पीछे लगे फिर रहे हो? वो क्या मरने वाला है? अब वो नहीं मरेगा, वो तो अमर हो गया। और भगवान ईश्वर की जो होती है वही होता है। और जैसे ही सुना महादेव निकल गए, मन में सोच कर कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, शायद इसमें भी कुछ अच्छा होगा। और यहां 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। सुखदेव जी निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, वहां बैठकर ही मां का, अपनी मां के गर्भ में भजन करते थे, माला जपते थे। माता रोती थी। अब आप बताओ 9 महीना से 10 महीना है जाए, मां की पीड़ा क्या होती है? वो तो 12 साल तक रहे। जब जब व्यास जी कहने जाते बेटा निकल जाओ, आपकी मां को कष्ट होता है, तो बोलते पिताजी देखिए निकलने का नाम मत लीजिए, यहाँ तो हम पूरे जीवन बैठकर भजन करेंगे, यहाँ बड़ा आनंद है, कोई मोह माया ममता का कोई चक्कर नहीं। अब तो मां के प्राण जैसे निकलने को आए, तत्क्षण व्यास जी भगवान कृष्ण के पास गए और कहा कि आप ही की कृपा से बालक आया है, आप उस बालक को निकलवा दीजिए। और ऐसा सुना, भगवान कृष्ण ने गर्भ में आकर के सुखदेव जी को दर्शन दिया, कहा पुत्र अब आप निकल जाइए, आपकी मां बड़ी कष्ट में है और तुम चिंता मत करो, तुम्हें संसार का भय है, तुम परम वितरागी होंगे, तुम्हें मेरी संसार की माया एक रंच मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती है, तुम जगत में रहने के बाद भी जगत से अलग होंगे, अब तो निकल जाओ। और सुनते ही धरा पर महाराज मां के गर्भ से निकले, जो नाल उनकी मां के गर्भ से निकली थी उसी को उठाया, अपने कंधे पे डालो, चल दिए। पिताजी पीछे जा रहे हैं, बेटा रुको रुको, हम तुम्हारे पिता। लेकिन महाराज कौन किसका पिता, कौन किसका माता, वो तो परम वितरागी थे। और जाकर के महाराज वन में अदृश्य हो गए। पिताजी रोते रह गए। या व्यास जी को नारद जी ने समझाया और
कुछ श्लोक भागवत के रटा करके भेजे कि मुझे पक्का विश्वास है कि सुखदेव जब इन श्लोकों को सुनेंगे तो आ जाएंगे। आज कुछ शिष्य भागवत कथा के श्लोक रट करके गए, वन में जाकर बोले, सुखदेव जी मन में आकर्षित हो गए उन श्लोकों को सुनकर, दौड़ कर आए, ये श्लोक कहां से मिले, मुझे भी सिखाओ। बोले हमारे पास तो 2 थे जो तुम्हें सुना दिए, ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी के पास हैं, चलो। और सुखदेव जी उन्हीं श्लोकों पर मोहित होकर के फिर से पिताजी के पास आ गए। पिताजी बड़े हर्षित हुए, श्रीमद् भागवत कथा की सने सने उनको अध्ययन कराया और अध्ययन करते ही तुरंत उठे, फिर निकल गए। व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। ऐसी कथा आती है। यहां नारद जी ने कहा कि अब आप सुखदेव को बांध नहीं सकते, वो परम वितरागी हैं। अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई कि वो एक दासी पुत्र थे और किस तरह से नारद बने, किस तरह से भगवत कृपा, संतों का सत्संग मिलने से और वे उस मानसी देह से छूट करके ब्रह्मपुत्र हुए और भगवान ने उन्हें वीणा दे दी हाथ में, जिससे वो भगवत नाम गाते हैं। तो महाराज आप हमारे बीच में भोलेनाथ की झांकी का भी दर्शन होगा। आइए, क्योंकि भोले बाबा आज आए हैं, तो हम सभी प्रार्थना करते भोले बाबा से, क्योंकि वो त्रिलोकी के नाथ हैं। तो सभी प्रेम से भाव से गाते हुए देखो महाराज, कहा जाता है कि भोले बाबा ने जगत को दिया है, लिया किसी से कुछ नहीं है। और इनसे सरल, इनसे प्यारा देवता, इनसे अत्यधिक जल्दी राजी होने वाला देवता कोई नहीं है। महादेव पे आप जल चढ़ाओ तो प्रसन्न, दूध चढ़ाओ तो प्रसन्न, भांग चढ़ाओ तो प्रसन्न, और खुद के खुद चढ़ जाओ तो प्रसन्न। और महाराज कहा, भक्त कहता है महादेव के लिए, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू।
करूं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं राखों के ढेर का। भोलेनाथ इतने दयालु हैं, कहते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते जिनकी जो जलते हैं और उनकी राख भोले बाबा पे चढ़ा दिए जाती है, वो कोई बिरले ही होते हैं महाराज। जिनकी राखें, जिनकी चिता की अग्नि महादेव पर चढ़ा करती है, ऐसा कोई एकाध बिरला ही होता है।